नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपका आपके और हमारे YouTube चैनल एग्री ज्ञान गुरु में। किसान भाइयों, आज के जो वीडियो है इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। हमारे जो किसान भाई हैं इस समय गेहूं की जो खेती कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इस समय पे जाके दिसंबर और जनवरी माह में जो पाला है वह बहुत तेजी से पड़ने लगता है, यानी कि कोहरा बहुत अधिक पड़ने लगता है। वैसे तो कोहरे से हमारी जो फसल है उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ठंडी पड़ेगी उतनी ही हमारी फसल अच्छी होगी। क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी रहेगी और ठंडी नहीं पड़ेगी तो गेहूं की फसल को ग्रोथ करने में बहुत दिक्कत होती है। जितनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है उतनी अच्छी ग्रोथ करती है। पर होता क्या है कि कई बार शीत लहर चलने लगती है, और ज़्यादा शीत लहर की वजह से होता क्या है कि फसल हमारी दब जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, पीलापन आने लगता है, और फसल में देखा जाए तो धीरे धीरे जो बीमारी वो बढ़ने लगती है, फसल की ग्रोथ एकदम से रुक जाती है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, आपके हम दो तरीके बताएंगे, एक रासायनिक और दूसरा तरीका बताएंगे देसी। दोनों तरीकों से आप इसको पूरी तरह से जो फसल में पाला पड़ रहा है, पाले से फसल का आप बचाव कर सकते हैं गेहूं का। अब दोनों तरीकों का आपको बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो तो बात करते हैं नंबर एक तरीका जो है वो है देसी तरीका। उसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पाला पड़ रहा, कोहरा पड़ रहा है, वो कितने दिन से पड़ रहा है और उससे हमारी फसल को कोई नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। ग्रोथ अगर रुक गई है, और उससे होता क्या कि पाला जब पड़ता सुबह के टाइम देखेंगे तो बहुत ही अधिक जो पाला होगा वो आपके खेत में दिखाई देगा, उसको ध्यान में रखना। उसके बाद अगर लग रहा है कि हमारी खेत में पाले की वजह से, कोहरे की वजह से फसल दब रही है, तो आपको फसल की सबसे पहले सिंचाई कर देनी है, हल्की हल्की सिंचाई कर देनी। यदि पाला पड़ने की संभावना हो और आपने कहीं पे मानसून विभाग से जानकारी मिली हो, कहीं से भी आपको पता लगा हो कि हाँ पाला अभी कुछ दिन पड़ेगा, तो इससे नंबर एक पहला जो आपको हल्की हल्की सिंचाई जो है अपने खेत में करते रहना। इससे होता क्या है, जो तापमान है वो 0 डिग्री से नीचे नहीं गिरता, यानी 0 डिग्री से नीचे तापमान नहीं जाता है, और फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। और उसी के साथ आपको क्या करना, अगर आपके घर के आसपास गेहूं की खेती है तो आपको शाम के टाइम अपने घर के आसपास धुआं कर देना है। यानी कि धुआं कर देंगे तो उससे होता क्या, धुआं करने से पाले में बचाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। धुएं से तापमान में जैसे वृद्धि हो जाती है, धुआं आप करेंगे खेत के किनारे किनारे वृद्धि। आप शाम के टाइम अगर खेत में जाते हैं 10 मिनट बैठते हैं, आप धुआं करके चले आइए, इससे जो तापमान उसमें वृद्धि हो जाती है और पाले से हमारी फसल को बचाया जा सकता है। यानी दो तरीके हैं, आप धुआं भी कर सकते हैं और सिंचाई करते रहना है, यानी 0 डिग्री से नीचे जो है तापमान ना जाए। अब जो रासायनिक तरीका है, रासायनिक तरीके में होता क्या कि पाला पड़ने जैसे फसलों का जो नुकसान है होता है, तो रासायनिक तरीके से भी बचाया जा सकता है। तो रासायनिक तरीके में आपको करना क्या है, जो गंधक का अम्ल होता है 0.1% का घोल है उसका छिड़काव करना है, उसका घोल बनाकर उसका छिड़काव करना है पाले से गेहूं को बचाने के लिए। अब इसके लिए गंधक का जो 1 लीटर गंधक अम्ल को कम से कम 1000 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसका छिड़काव कर देना है। 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है, इसका छिड़काव कर देना है 2.5 एकड़ में। यानी 1 लीटर गंधक अम्ल को 1000 लीटर पानी में मिलाकर आपको 1 हेक्टेयर में इसका छिड़काव कर देना है। और ध्यान में रखना है कि जो पौधों का जो घोल है, पौधों पे घोल का छिड़काव अच्छी तरह समझो, यानी गंधक का अम्ल का जो घोल है पौधों पे अच्छी तरह से उसका छिड़काव होना चाहिए, यानी जो पूरे पौधे हैं, पत्ते हैं, वो भीग जाने चाहिए। और इस छिड़काव का जो असर है वो आपके खेत में तकरीबन 2 सप्ताह यानी 15 दिन तक रहेगा। उसके बाद अगर शीतलहर और पाले की संभावना कम हो जाती तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं। अगर उसके बाद भी शीतलहर और पाले की संभावना बनी रहती तो आपको 15-15 दिन के अंतर पे गंधक का जो अम्ल है इसका छिड़काव यानी स्प्रे करते रहना है। 2 बार करेंगे, और यही एक समय होता है दिसंबर, अभी जनवरी लग गया है, जनवरी में ही थोड़ा शीतलहर का प्रकोप होता है, इसी समय पे हमारी जो गेहूं की है ग्रोथ रुक जाती है। इस प्रकार से आप अपनी फसल को सुरक्षित बचा सकते हैं और रोक सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।